3.5 साल से भी ज्यादा वक्त से यूक्रेन पर रूस की मिसाइलें बरस रही हैं। पुतिन की सेना के हमलों से कई शहर खंडहर बन गए हैं। यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि यूक्रेन ना तो झुका है, ना ही उसका हौसला कमजोर पड़ा है। यूक्रेनी सेना ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस पर लगातार पलटवार कर रही है। नाटो से मिले लॉन्ग रेंज हथियारों से रूस को दहला रही है। हाल के दिनों में तो यूक्रेन की सेना के हमलों की रफ्तार काफी बढ़ गई है। यानी रूस यूक्रेन जंग का सबसे विनाशकारी दौर शुरू हो गया है। इस जंग में कभी रूस भारी पड़ रहा है तो कभी यूक्रेन बारूदी तबाही मचा रहा है। नाटो देशों के समर्थन से यूक्रेन अब तक जंग में टिका हुआ है। रूस के हर वार का जबरदस्त पलटवार कर रहा है। इस कारण पुतिन अब एक ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो गए हैं जिससे पूरे यूरोप में बारूदी तबाही मच सकती है। तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा सकती है। जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि पुतिन का अगला टारगेट बाल्टिक देश हो सकते हैं। पुतिन के निशाने पर बाल्टिक देश क्यों हैं, आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बाल्टिक देशों पर हमले का खतरा क्यों मंडरा रहा है। दरअसल यूक्रेन से बढ़ते तनाव के बीच रूस का रहस्यमयी डूम्सडे रेडियो फिर से एक्टिव हो गया है। ये उसी डूम्सडे रेडियो संदेशों का हिस्सा है जिसमें बाल्टिक देश लातविया का भी जिक्र है। पुतिन का डूम्सडे संदेश, लातविया पर एटमी विस्फोट। रूस के डूम्सडे रेडियो के संदेश में लातविया का नाम सुनाई देने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस ने यूक्रेन के बाद अब अपने अगले लक्ष्य का खुलासा कर दिया है? क्या पुतिन बाल्टिक सागर में जंग का नया मोर्चा खोल सकते हैं? क्या उनके टारगेट पर अब लातविया हो सकता है? इस रेडियो स्टेशन के संदेशों से लगातार खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। किसी देश को नक्शे से मिटाने की संकेत लगातार सुनाई दे रहे हैं। शीत युद्ध के समय से सक्रिय इस रहस्यमयी स्टेशन से ध्वनि का एक विस्फोट हुआ जिसमें लातविया की आवाज सुनाई दी। यह संकेत सोमवार को दिया गया जब सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आशंका जताई कि रूस पड़ोसी देश में आक्रमण की योजना बना रहा है। रूस की तरफ से भेजे जा रहे गुप्त संदेशों में लातविया का सीधे सीधे नाम सुनाई देने से दुनिया में खलबली मच गई है। रूस, यूक्रेन और नाटो के बीच तनाव खतरनाक रूप से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। चूंकि लातविया नाटो का सदस्य है, इसलिए किसी भी हमले से अमेरिका सहित नाटो के अन्य सभी सदस्य भड़क सकते हैं और तृतीय विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। बाल्टिक देशों को टारगेट करने का सबसे बड़ा कारण है नाटो देशों की आक्रामकता का जवाब देना।
रूस पर लगे प्रतिबंधों का मुंहतोड़ जवाब देना। अब जब रूस के रेडियो संदेश सामने आए हैं तो लग रहा है कि पुतिन के टारगेट पर लातविया है। ताजा संदेश में जो कोड सुने गए वो थे NZHTI 15854, लातविया 5894 4167। Николай, Женя, Татьяна, Иван, Николай, Женя। अब दुनिया इन संदेशों का अर्थ तलाशने की कोशिश कर रही है। हालांकि रूस के साथ करीब 273 किलोमीटर की सीमा साझा करने वाले लातविया ने इसे अपने लिए चेतावनी मान लिया है। लिथुआनिया और एस्टोनिया जैसे देश भी सतर्क हो गए हैं, जिनकी सीमाएं रूस से लगती हैं। यूक्रेन युद्ध जैसे संकटों के दौरान डूम्सडे रेडियो से जुड़े संकेतों की आवृत्ति में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जानकारों का मानना है कि ये रेडियो अभी भी इस्तेमाल में है और रूस की रणनीतिक सैन्य कमान से जुड़े गुप्त आदेश देता है। सोमवार को भेजे गए अन्य संदेशों में नांटोट्यूक, लास्ट, बोलोन्स्की, गैल्वेनाइजर और ड्रॉ शामिल थे। नांटोट्यूक शब्द का रूसी या अंग्रेजी में कोई अर्थ नहीं है, जबकि बोलोन्स्की का अर्थ बोलोग्नीज है, जो इतावली मांस की चटनी है। इससे संकेत मिलता है कि इन संदेशों का इटली से भी कुछ लेना देना हो सकता है। फिलहाल रूस के डूम्सडे रेडियो से प्रसारित संदेशों का आकलन किया जा रहा है। नाटो देश संदेशों का अर्थ तलाशने में जुटे हैं। पुतिन के अगले कदम के बारे में अटकलों का दौर जारी है। अब आपको बताते हैं कि रूस का यह खतरनाक रेडियो चैनल है क्या। दरअसल इस रेडियो चैनल को UVB76 कहा जाता है। इसका उपनाम द बजर या डूम्सडे रेडियो है। ये एक रूसी शॉर्टवेव स्टेशन है जो 1970 के दशक से चल रहा है और ज्यादातर समय किसी खराब उपकरण जैसी लगातार भयानक भिनभिनाहट वाली आवाजें बजाता रहता है। रूस के इसी डूम्सडे रेडियो से सोमवार को जारी संदेश ने दहशत फैला दी है, क्योंकि लोगों को डर है कि लातविया पर हमला तीसरे विश्व युद्ध को भड़का सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मतलब होगा नाटो के अनुच्छेद 5 का उल्लंघन, जिसके तहत सभी सदस्य देश किसी एक पर आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करते हैं। रूस पहले से ही यूक्रेन के साथ एक लंबे युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में तनाव बढ़ सकता है और यहां तक कि एक पूर्ण परमाणु युद्ध भी हो सकता है।